हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्चुअल एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल मींस विभाज्यता नियम। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर मींस विभाज्यता और शेषफल। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। विभाज्यता और शेषफल। विभाज्यता और शेषफल। सबसे पहले हम समझेंगे विभाज्यता डिविजिबिलिटी, उसके बेस पर हम समझेंगे रिमाइंडर मींस शेषफल। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन लिया 292, मैंने आपसे पूछा कि 292 जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है? तो आप क्या करेंगे, आप इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ये हो जाएगा 3 9 27, आपस 2 बच जाएगा, आप इसे उतार देंगे, ये हो जाएगा 22। आप और उसके बाद क्या करेंगे, 3 7 21, यहाँ कितना बच जाएगा 1। जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया, 1 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम क्या बोल सकते थे, जो 292 जो है वो 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना आया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर तो 1 आया ना, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो 292 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये जो 292 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रोसेस हमने अपनाया, ये हमने प्रोसेस अपनाकर बताया कि ये 3 जो मतलब 292 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये विभाज्यता के प्रोसेस नहीं है, ये विभाज्यता के प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भाग लगा के बताया ना, हमने भाग विधि के माध्यम से बताया कि यह संख्या जो है वो इससे पूर्णतः डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर इसी भाग को प्रोसेस, इस भाग के प्रोसेस के जो डिवीजन प्रोसेस है उसको अप्लाई किए बिना हम किसी संख्या के बारे में, हम 3 के, जैसे कि हम 3 ही लेते हैं, 3 को मतलब 290 को बता पाते कि वह 3 से विभाज्य होता है या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, विभाज्यता भाग में बिना भाग विधि पूरी किए किसी संख्या के बारे में यह बता पाना कि वह जो भाज्य, कि वह किसी भाजक से पूर्णतः डिवाइड होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो उसमें हम जिस प्रोसेस को अपनाते हैं वह हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, वह हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी मींस विदाउट डिवीजन मेथड। तो ये हमारे विभाज्यता के प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने भाग करके बताया कि 3 से ये पूर्णतः डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर इसी प्रोसेस को हम नहीं करते और डिविजिबिलिटी के थ्रू हम बता पाते कि संख्या को देखकर बता पाते कि इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसमें हम जो प्रोसेस अपनाते वो हमारा कहलाता डिविजिबिलिटी कहलाता। आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और शेषफल हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, जो यहाँ पर जो बचता है ना नीचे में रिमाइंडर, वही हमारा कहलाता है शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले से क्लीन कर दूं, उसके बाद हम देखेंगे। अब जो डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता डिविजिबिलिटी। मैं पहले से क्लीन कर दूं। देखते हैं 2 से विभाज्यता, 2 से डिविजिबिलिटी। तो आप इसे नोट करते जाइएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, और कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके लास्ट में इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि किसी
संख्या के इकाई अंक जो है वो 2 से डिविजिबल होता है तो वह पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य डिविजिबल होगी। और वह डिविजिबल कब होगी? जब उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मीन्स हम इन सब का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो, सम संख्या हो मीन्स इवन नंबर हो, तो वह संख्या जो है इवन नंबर हो तो वह संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं 64। हमें क्या करना है? इसका इकाई अंक देखना है, मीन्स यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक देखना है हमें। इसका इकाई अंक 4 है। ये तो एक सम संख्या है ना, ये इवन नंबर है और 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो यह पूरी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जिसे हम इसे चेक भी कर लेते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम कोई बड़ा अंक देख लेते हैं, क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है? यह संख्या क्या 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में 8 है जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और जिसके लास्ट में सम संख्या होता है वह 2 से डिविजिबल होता है। जैसे कि हम इसे चेक भी कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है जो रिमाइंडर आए ना, जो शेष फल आए वो 0 आए। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, किसी के अगर इकाई अंक में यूनिट डिजिट के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर यदि सम संख्या हो तो वह 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। तीन से विभाज्यता। मैं इस पूरे विभाज्यता के नियम को यहाँ नहीं लिखी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाता, तो आप इसे नोट करते जाइएगा। कोई भी संख्या 3 से विभाज्यता कब होगी? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं 342, 342। हमने क्या पढ़ा इसके नियम में? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता है तो वह पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। अंकों का योग मीन्स हमें क्या करना है? हमें इन सबको ऐड करना है। 3 4 हो जाएगा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9। अब यहाँ पर सब देखिए, क्या 9 3 से डिविजिबल है? क्या 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो ये तो 3 से डिविजिबल है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर 9 3 से डिविजिबल है, इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो यह पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। जैसे हम चेक भी कर लेते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 यहाँ बस कैरी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12। जैसे हम कोई और अंक लेते हैं, क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी? ये तो बहुत बड़ा संख्या है ना, हम कैसे जानेंगे ये 3 से डिविजिबल होगी? तो हमें क्या करना है, इनका सम करना है। 1 8 हो जाएगा 9, 9 1 हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा 20, 27 हो जाएगा 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। इसका सम कितना आया? इसका जो हम ऐड किए काउंट किए इन नंबर्स को, तो कितना आया 33 आया। अब यहाँ पर सब देखिए, क्या 33 3 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 3 11 33 होता है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यह पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम चेक भी कर लेते हैं 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स, यह पूर्णतः जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। तो आप इसे नोट करते जाइएगा। मैं पहले इसे क्लिक कर दूं, उसके बाद हम देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी।
देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबिलिटी होती है, विभाजित होती है, वह पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। इकाई और दहाई मीन्स लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल होगी? तो हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, मीन्स इकाई और दहाई अंक देखना है। इकाई अंक दहाई अंक कितना है? 64 है। क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 16 चौक 64 होता है, मीन्स 4 16 64। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एकम 4 पूरी यहाँ पर चला जाएगा, कैरी में ये हो जाएगा 24, 4 छक्के 24। मीन्स ये संख्या अगर जो इकाई और दहाई का जो अंक है, दोनों अंकों से मिली जो संख्या है, ये 6 है, ये 4 है, दोनों अंकों का हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 64 बनेगा, जो कि 4 से डिविजिबल है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पर जो नंबर है, इतना बड़ा नंबर ना, वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 से करना है ना हमें, तो 3 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 4 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्के 24, और फिर यहाँ 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्के 24। इससे ये डिविजिबल है, इससे ये डिवाइड हो गया है ना। मीन्स हम बोल सकते हैं जब कोई भी नंबर लास्ट का 2 नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 2 अंकों से बनी संख्या, तो वह पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होता है, तो वह पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये नंबर। तो हमें क्या देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है, 2 अंकों से बनी संख्या। तो ये कितना है? 48, और 48 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 5 से विभाज्यता। मीन्स हमें क्या देखना है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया गया हो, जैसे कि अब हमें क्या करना है, जैसे कि अगर किसी संख्या की, अब हम तो जानिए कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या मीन्स यूनिट डिजिट, और जो दहाई अंक है, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होता है, 4 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 0 हो, तब कैसे करें? तब भी वह संख्या जो है वो 4 से डिविजिबिलिटी होगी। अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, तब भी वह संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा? 4 से, जैसे कि हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 पंचे 20 होता है, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 यहाँ पर बच जाएगा, 4 छक्के 24 और 0 का 0, इसे विभाजित हो गया, 4 से ये डिविजिबल है। हम क्या बोल सकते हैं, अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, तो वह चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 8 9 4 2, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो नंबर्स हो वो 2 0 हो, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी। हम देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट के स्थान पर मीन्स इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप यही मतलब इसका टेबल ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 का अगर आप टेबल देखेंगे तो 0 आता है, लास्ट डिजिट में 0 आता है और 5 आता है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आता। मीन्स जिसके लास्ट में 0 आएगा और 5 आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि क्या यह 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में भी यहाँ आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट में
क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी वो संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे हम इसे चेक भी कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दहा 50। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट अंक में 0 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। आप इसे घर में अच्छे से बनाइएगा, पढ़िएगा तो आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने इसके लास्ट में क्या है, क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब हम देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। मैं इसे क्लीन कर दूं, आप इसे नोट करते जाइएगा। अब हम देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या जो है वो 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड होती है, मींस अलग अलग डिवाइड होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर वह कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2 और 3 से डिविजिबिलिटी, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, अब हम सबसे पहले इस नंबर को देख लेते हैं, क्या यह संख्या 6 से डिविजिबल होगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो यहाँ पर सब देखिए, इसके यूनिट डिजिट को देखिए, यूनिट डिजिट के पास कितना है, यूनिट डिजिट के स्थान पर यहाँ 4 है, जो कि एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। मींस ये सब पूरा संख्या जो है, अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अब 2 से डिवाइड हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं 3 से ये डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, संख्याओं का योग करना होता है, अंकों का योग। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 4 हो जाएगा 15। इसका सम कितना आया, 15 आया। अब यहाँ पास आप देखिए क्या 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 3 पंचे होता है 15। मीन्स ये संख्या, ये दो मतलब ये संख्या जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य। तो जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये संख्या जो है वो 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि हम इसे चेक भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 के 18, 6 चौक 24। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इसका आंसर कितना निकल के 124 निकल के आया। मीन्स ये पूर्णतः 6 से डिवाइड हो जाएगा। और हम इस नंबर को देख लेते हैं, क्या यह नंबर 6 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या 2 से डिविजिबल है। इसके इकाई अंक में लास्ट डिजिट में आप देखिए, इसके लास्ट डिजिट में 2 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो यह संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं क्या है 3 से डिविजिबल है। 2 का सम होता है 4 और 3 का सम होता है 7 और 2 होता है 9। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। यह पूरी संख्या जो है मींस 9 से डिविजिबल होगी। तो अब 2 और 3 दोनों से ये डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से ये डिविजिबल है। मींस हम क्या बोल सकते हैं, ये 6 से भी डिविजिबल है। तो जैसे हम चेक भी कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 के 18 और 4 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा 42 और 1 यहाँ पर फिर कैरी में आ जाएगा, 6 दिन हो जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 2 और 3 से कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। डिविजिबिलिटी का यहाँ हम 6 तक देखते हैं, 6 से विभाज्यता। उसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से विभाज्यता से स्टार्ट करके जो 11 तक विभाज्य होता है उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।